दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। ठीक है, संस्कृत का एक जो है पहला क्लास है। आप लोग इस क्लास को मिस ना करें। ठीक है, इस क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर छपने वाला है। ठीक है, संस्कृत बहुत मायने रखता है बाबू, आप लोग इस पर बहुत ही सटीक ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए 1 नंबर सवाल में कह रहा है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। क्वेश्चन पूछता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो सत्य का मुंह हिरण्मयन पात्र से ढका, मतलब हिरण्मयन पात्र से क्या है तो ढका हुआ है। इस प्रकार से हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल पूछता है नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल में पूछा जाता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सही सत्य का महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो कहता है मंगलम पाठ के महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य का जीत होती है। हमेशा जो होता है सत्य का जीत होती है, असत्य की नहीं। हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही देवलोक का रास्ता प्रसव होता है। ठीक है, ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। देवता लोग जो है सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर सवाल में कैसा पूछेगा। पूछेगा बाबा मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाइए। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाइए, तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे मंगलम पाठ के संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। हृदय गुफी जो आत्मा होती है उसमें क्या होती है, बंद होती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, कहने का मतलब छोटा से छोटा और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। आत्मा जो है किसी का बस में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आप लोग की बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर इससे आने वाला है। ठीक है, चलिए ये देखिए MV भी आई है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये हो सकता है 2024 में पूछे, ध्यान से देखिए। कर आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अगूढ़ से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। इसका जो महत्व समझेगा ना बाबू, उस सत्य का क्या करता है, खोज करता है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसारी रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। देखिए श्रेष्ठता उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर की प्रकाश का पुंज समूह है। उनके वे व्यय दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जान संसारित विषय अवसानियों से मुक्त पाते हैं। इसके अलावा दूसरे कोई रास्ता नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इन सभी का मतलब समझकर लिख देंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, 4 डालेंगे परीक्षा को। चलिए अगला 7 नंबर सवाल में पूछेगा, कहेगा विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कहते हैं मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को अर्थात व्यक्तिगत को त्याग कर समूह समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तिगत त्याग कर ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से क्या करता है विद्वान लोग पुरुष महान को वह क्या करता है, ब्राह्मण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखिए करा उपनिषद को आध्यात्मिकता ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिकता ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है।
परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हुए सभी तपस्वियों का प्रमाण लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। क्या करना ही है? इस प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ को क्यों कहा गया है। 8 नंबर सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में हो सकता है पूछिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल और आखिरी सवाल है। आप लोग सबसे पहले नंबर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं बाबू तो इस वीडियो को इतना बिहार में फैला दीजिए कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, नदी और विद्वान की क्या समझता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम और रूप के ब्राह्मण किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। जिस प्रकार से ये देखिए, इसको फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है? नदी और विद्वान में क्या समानता, मतलब समानता बताना है, ठीक है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को त्याग समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को ब्राह्मण किए बिना ईश्वर के से क्या होते हैं? ईश्वर में मिल जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को सबसे पहले नंबर लाइक करें, ठीक है। शेयर नहीं किए हैं बाबू तो 20 लोग देख रहे हैं तो 55 लोग के पास सभी शेयर करें कम से कम, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। आप लोग अगला क्लास का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।